हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लारवल के सेशंस को समझेंगे कि हम लारवल के अंदर सेशंस को कैसे बना सकते हैं और उनको फॉरगेट कैसे करते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं web.php के अंदर जाता हूं और यहाँ पे मैं एक टेस्ट राउट क्रिएट करता हूं और उस टेस्ट राउट में मैं आपको जितनी भी हमारे पास सेशंस की चीज़ें हैं वो कवर कराता हूँ और देन इनको हम अपने कंट्रोलर के अंदर एक्चुअल यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमारे पास ये चीज़ ऐसे वर्क करती है और देन इसको मैं इसको इम्प्लीमेंट कराता हूँ आपको प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि आपको रियल टाइम सिनेरियो का भी पता चले कि उस चीज़ को हम प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने टेस्ट और यहाँ पे मैंने एक कॉल बैक बना दिया और इस कॉल बैक के अंदर यहाँ पे मैं कर देता हूँ न्यू लाइन और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने सेशन बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साथ में ओपन भी कर लेता हूँ यहाँ पे /टेस्ट कि हमारे पास ये टेस्ट वाला URL हमारे पास ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले सेशन सेट करूँगा और देन उसको हम डिस्कस करते हैं। तो लारवल के अंदर आप सेशन को कैसे सेट करते हैं, तो उसके लिए आपके पास सेशन की फसेड भी है। ठीक है, और उसके बाद आप किसी भी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम उस वेज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है सेशन, ठीक है, और कंट्रोल और स्पेस प्रेस करना है, तो ये आपका टेक्स्ट एडिटर आपको सजेस्ट करेगा। तो ये देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट सेशन आ रहा है और एक आपके पास आ रहा है support/facade। तो आपने support/facade पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इसकी नेम स्पेस ये टॉप पे ऐड कर देगा। अगर हम टॉप पे जाएं तो हमारे पास ये देखें, ये इसने सेशंस को ऐड कर दिया है। ठीक हो गया, हमारे पास फसेड ऐड होगी। इसके बाद आपने यहाँ पे डबल कॉलन और उसके बाद सेशन के बाद आपने लिखना है पुट। ठीक है, और पुट के अंदर आपने पहले पैरामीटर के अंदर सेशन की की डिफ़ाइन करनी है और उसके बाद देन वैल्यू। तो सबसे पहले मैं इसकी की लिखता हूँ लॉगिन और इसकी वैल्यू लिखता हूँ you are logged in, राइट। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल में भी सेव कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ पे if else के ज़रिए चेक करता हूँ। और आप सेशन को चेक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी आपने यहाँ पे लिखना है सेशन और यहाँ पे आपने लिखना है हैज़ से भी आप चेक कर सकते हैं। हैज़ एक हेल्पर है जो चेक करने के लिए यूज़ होता है कि आपका सेशन जो है वो सेट है या नहीं। तो यहाँ पे आपने इसको सेशन की पास करनी होती है। की कौन सी है, ये लॉगिन है। कौन सी की, ये वाली। ठीक है, पहले आप की डिफ़ाइन करते हैं देन उसकी वैल्यू होती है और उसकी की से आप चेक कर सकते हैं कि वो सेशन सेट है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आएँ और लिखें रिटर्न सेशन सेट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप एल्स के अंदर आएँ और यहाँ पे आप लिखें रिटर्न नॉट सेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ। पहले हमारा जो कोड होगा एग्जीक्यूट होगा, ये सेशन सेट होगा, उसके बाद ये इफ़ चलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो लॉगिन वाला सेशन होगा ये सेट हो जाएगा। रिफ़्रेश करें और देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो ये देखें कह रहा है सेशन इज़ सेट। अगर मैं यहाँ से फिर से हार्ड रीलोड करूँ तो ये फिर से कहेगा सेशन इज़ सेट। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाला सेशन सेट हो गया है। अगर इसमें लाइन को एक बार कमेंट कर दूं और फिर से लिखूं सेशन सेट, सॉरी इसको रिफ़्रेश करूं तो ये हमारे पास कह रहा है सेशन सेट। मैं फिर से इसको रिफ़्रेश करता हूं, ये फिर से हमारे पास सेशन को सेट रखेगा। ठीक है, अब हमारा सेशन सेट हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इसके अलावा आप इसके रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको इस चीज़ को कराता हूँ। इससे पहले हम देखते हैं कि हम सेशन को फॉरगेट कैसे कर सकते हैं। फॉरगेट का मतलब क्या है कि मैं सेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके भी दो वेज़ हैं। एक मेथड होता है सेशन फॉरगेट और एक होता है सेशन फ्लश और एक होता है सेशन डिस्ट्रॉय। ठीक है, सेशन डिस्ट्रॉय बेसिकली सेशन फ्लश ही होता है। कोर PHP के अंदर डिस्ट्रॉय है और लारवल के अंदर फ्लश है। तो ये हमारे पास सेट है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर ये सेट है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ इस जगह पे और यहाँ पे मैं करता हूँ सेशन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेशन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉरगेट। ठीक है, और कौन से सेशन को आपने ज़ाया करना है,
लॉगिन को। ठीक है, आपने यहाँ पे स्पेसिफिक सेशन को चूज़ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। पहली बार ये डिस्प्ले कराएगा सेट। ठीक है, अब हमारा सेशन सेट नहीं हो रहा, अब हमारे पास ये फॉरगेट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फॉरगेट को यहाँ पे टॉप पे ऐड कर दूँ तो अब इसको ये फॉरगेट कर देगा और उसके बाद हैज़ लॉगिन चेक करेगा। ये सेशन सेट नहीं होगा तो ये नॉट सेट हमें रिटर्न करेगा। तो रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये हमारे पास नॉट सेट कह रहा है। क्यों कह रहा है, इसकी वजह ये है कि हमने इसको फॉरगेट कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ और इसको फिर से इनेबल करता हूँ तो ये हमारे पास कहेगा सेशन इज़ सेट। ठीक हो गया, तो ये देखिए हमारे पास कह रहा है सेशन इज़ सेट। अब वो क्वेश्चन आता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 तरह के सेशंस हैं तो उनको हम फॉरगेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल सेशन को एक साथ फॉरगेट करना हो तो आप उनको कर सकते हैं। या आप फॉर एग्जांपल 10 सेशन हैं, ठीक है, और आपने जस्ट 3 सेशन फॉरगेट करने हैं तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। आप सेशन फॉरगेट इस तरह से एक बार यूज़ करेंगे, 2 बार, 3 बार, और उसके बाद उनकी कीज़ लिखेंगे। लाइक रजिस्टर एक की थी, एक टेस्ट की थी, तो इस तरह से आप 3 सेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि आप 10 के 10 सेशन को ही फॉरगेट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या मेथड है। आप यहाँ पे लगाएं फ्लश। ये एक हेल्पर है जो जितने भी आपके सेशन होते हैं एप्लीकेशन के अंदर वो सारे ये डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये कहेगा सेशन इज़ नॉट सेट, क्योंकि ये सारे सेशन डिस्ट्रॉय कर देगा। ये देखें कह रहा है नॉट सेट। इवन यहाँ पे सेशन सेट हो रहा है लेकिन इस लाइन पे आता है तो इसको फ्लश कर देता है। ठीक है, तो ये कहेगा नॉट सेट। ठीक हो गया। अब हमने सेशन को सेट भी कर लिया, उसको डिस्ट्रॉय भी कर लिया। ये हमारा पहला जो हमने सेशन फसेड से किया था। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इसके बाद मैं आपको एक फ्लैश सेशन के बारे में बताऊंगा जो आपके पास 1 टाइम सिर्फ सेशन सेट होता है। जब आप एक बार रिफ़्रेश करेंगे उस टाइम शो होगा, उसके बाद दूसरी बार रिफ़्रेश करेंगे वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने सेशन फसेड से किया था। इसके अलावा दूसरा वे क्या है कि आप इसको रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की क्लास को मैंने इंपोर्ट किया, जिस तरह से हम कंट्रोलर के अंदर इसको कर रहे थे। ठीक है, HTTP वाली को आपने चूज़ करना है और यहाँ पे आपने लिखना है रिक्वेस्ट, और इसी रिक्वेस्ट को आपने यहाँ पे यूज़ कर लेना है। उप्स, रिक्वेस्ट, इसको ख़त्म करें, आप लिखें यहाँ पे रिक्वेस्ट और उसके बाद आप यहाँ पे एरो सिंबल लगा दें। तो ये सेम वही काम करेगा जिस तरह से सेशन फसेड कर रहा था, लेकिन जो सेशन फसेड है वो फुल एक क्लास है, वो आप यूज़ करते हैं तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा फुल क्लास एग्जीक्यूट होती है, और अगर आप उसका एक ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो उससे ये होता है कि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को यूज़ कर देते। तो हमारे पास ये कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है इसको हम देखते हैं। पुट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस रिक्वेस्ट। ओके, तो ये हमारे पास पुट कोई भी हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये पुट पे ये वर्क नहीं कर रहा। तो इसके लिए आपके पास एक और रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो ग्लोबली अवेलेबल होता है। इसके लिए आपने सिर्फ रिक्वेस्ट लिखना है डॉलर के बगैर। ये एक हेल्पर है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बना रही, ये एक हेल्पर है। और अब आप इसको करें तो ये इसमें क्या देता है, इसमें भी सेम ही देगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट से नहीं आ रही। तो इसमें मे बी आई एम नॉट श्योर कि इसमें फ्लैश वर्क करेगा या नहीं, लेकिन इसको चेक करके देख लेते हैं। फ्लैश मैंने इसको किया और ये हमारे पास लॉगिन, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। नो, ओह, ये फ्लैश अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेशन इज़ नॉट सेट। ओके, मैं इसे को फिर से रिफ़्रेश करता हूँ और लिटिल बिट आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि हमारे पास ये जो फ्लैश है ये भी हमारे पास एग्जैक्टली वैसे अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको जब भी आपका डेटा फॉर्म से आ रहा होता है उस टाइम आपके पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सेट होता है। ठीक है, उस टाइम पे आप इस रिक्वेस्ट के ज़रिए भी सेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पुट है, पुट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ठीक है, यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास एक्सेप्शन देगा, लेकिन जो फ्लैश है वो आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है,
मैंने आपको फ्लैश का भी बताया, और जो नेक्स्ट हमारा ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम फ्लैश को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो आप यहाँ पे सेशन के ज़रिए ही उसको कंटिन्यू कर लें, ठीक है। सेशन फसेट के ज़रिए ही इसको हम फॉर्म के ज़रिए, फॉर्म के अंदर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के ज़रिए भी देखेंगे, ठीक है। वो उससे भी वर्क करता है। हमारे पास ये चीज़ हो गई, ठीक है। सेशंस आपके क्लियर हो गए। सेशन को हम सेट कैसे कर सकते हैं, सेशन को हम डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक सेशन को हम फॉरगेट कैसे कर सकते हैं, हम 3 सेशन को कैसे फॉरगेट कर सकते हैं 10 या 20 में से। उसके अलावा हम मल्टीपल सेशन को एक साथ कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी जो हमने सेशंस यहाँ पे बनाए हैं, इन्हीं सेशंस को हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमने कहा था कि हम पहले अपना सेशन सेट करेंगे और उसके बाद इसको पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।